तो आज का जो विषय है वो है कि हम कैसे शरणागत होएं, भगवान के प्रति कैसे समर्पित होएं। तो हम लोग रोज़ प्रार्थना बोलते हैं, है ना। तो मैं ही बोलता हूँ माइक पर, आप लोग बोलते हैं ना, बस में बोलते हैं डेली, जो मंदिर में होती है प्रार्थना वो नहीं करते हैं। नहीं, ये जो है मतलब बहुत सहायक है, भक्ति में बहुत सहायक है ये प्रार्थना। प्रिय युगलीश्वर श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा श्री श्री गौरताई श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, यदि आप चाहें तो अपने शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हम सदा आपके विशुद्ध अनन्य भक्ति योग में लगे रहें। तो ये प्रार्थना जो है हमारी होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि ऐसी कृपा करें कि हम सदा आपके विशुद्ध अनन्य भक्ति योग में लगे रहें, है ना। तो इसमें एक भाव तो ये भी है कि हमारे जो अर्चा विग्रह हैं दिल्ली मंदिर में, ईस्ट ऑफ कैलाश के मंदिर में जो अर्चा विग्रह हैं, उनके प्रति हमारी अनन्य भक्ति है ना। तो इस तरह से मेरा कई सालों से फिर ऐसा नियम भी था कि मंगल आरती उन्हीं की करना है, वहीं पर करना है। और उसमें कई बार रक्षा भी हुई, बहुत रक्षा हुई कि मतलब मेरी मंगल आरती का नियम नहीं टूटा, है ना। तो उसमें एक भाव ये भी है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अनन्य भक्ति योग, अनन्य भक्ति का मतलब अन्य और किसी के नहीं, है ना। तो पूर्ण समर्पण का भी मतलब यही है कि अनन्य भक्ति, अन्य के प्रति समर्पित ना हो, तो इसको जो है मतलब पूर्ण समर्पण कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये भी है कि हम जो है किसी अन्य की शरण ना लें, किसी अन्य के आश्रित ना हों। हम दिखाएं कि हमें अन्य किसी की ज़रूरत नहीं है। भौतिक संसार में हम जो है कैसे बने रहें, अभय, कोई डर नहीं है। तो प्रभुपाद का नाम अभय है कि कोई भय नहीं है, उन्हें किसी से कोई भय नहीं है। लेकिन जहाँ तक भगवान के सामने हमेशा भयभीत रहते हैं। अपना जो भय है वो प्रकट करना है भगवान के सामने, अपनी जो कमज़ोरी है वो प्रकट करना है भगवान के सामने, और दुनिया के सामने अपनी कमज़ोरी नहीं प्रकट करना है, अभय। इसका भी मतलब है ना कि प्रभुपाद के अंदर जो भाव था वो ये था, अभय, जैसे नाम था अभय चरण, है ना। तो अभय चरण का मतलब है कि दुनिया के सामने डरना नहीं है, लेकिन भगवान से अपना डर प्रकट करना। जो डर अपना है हम छिपाते हैं, सबके सामने अपना डर छिपाते हैं, हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। जो हमें डर है वो हम बताएंगे भगवान को, अपनी कमज़ोरी, अपनी दुर्बलता वो हमें भगवान को बताना है ना। तो इसको कहते हैं अनन्य शरण, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है श्री कृष्ण की शरण ली, है ना। तो जिस समय जलदूत में जो मालवाहक जहाज़ था उनको दिल का दौरा पड़ा, तो उन्होंने जहाज़ के कप्तान को कुछ नहीं बताया। प्रभुपाद ने जहाज़ के कप्तान को कुछ नहीं बताया, है ना। ऐसे में क्या होता है कि दिल का दौरा पड़े, क्या मतलब हालत होती है ना। तो बहुत बुरी हालत होती है, और उनको दिल के 2 दौरे पड़े, लेकिन जहाज़ के कप्तान पंड्या उन्हें कुछ नहीं बताया, है ना। और कैसे बताते, तो श्रीमती मुरार जी जो कि जहाज़ की मालकिन थी, है ना। तो जब प्रभुपाद ने उनसे कहा कि मुझे अमेरिका भेज दो, है ना, तो वो जो है इस कलंक को नहीं लेना चाहती थी अपने ऊपर कि वे प्रभुपाद को भेज दें, और प्रभुपाद का वहाँ अगर शरीर छूट जाए तो कलंक उनके ऊपर आएगा कि उन्होंने भेजा प्रभुपाद। तो उन्होंने अपनी चिंता प्रकट की, तो इस प्रकार से नहीं, क्योंकि वो बोलने में तो शोभा नहीं देता कि ऐसे शब्द बोले प्रभुपाद से। तो वो मतलब क्या बोली, बोली स्वामी जी, मेरे जो सचिव हैं वो कह रहे हैं कि स्वामी जी वहाँ पर मरने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो मतलब वैसे विचार तो उनका अपना ही था,
लेकिन वो इस तरह से बोले कि वो हमारे जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, वो बोल रहे हैं कि स्वामी जी हम मरने के लिए जा रहे हैं, है ना। और इस बात पर प्रभुपाद ने जो है मतलब कठोरता से आश्वासन दिया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे भेज दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है बड़े कठोरता से आश्वासन दिया। और अब जो है उनको दिल में दौरा पड़ा और जो है अगर वो बताएं तो बड़ी लज्जा की बात होगी, बड़ी लज्जा की बात होगी कि क्यों मरने के लिए जा रहे हैं, है कि नहीं। तो प्रभुपाद कैसे बताएं, ठीक है ना। तो दुनिया वालों के सामने हम जो है नहीं चाहते हैं कि हम झुकें, हैं। लेकिन जहाँ तक कृष्ण से जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी रक्षा करो, है ना। और इसमें जो है क्या है कि ये बड़ी लज्जा की बात होगी, है कि उन्होंने जिद्द की, प्रभुपाद ने जिद्द की कि मुझे भेजो, और शरीर छूट गया उनका, है ना। तो अपने लिए भी बड़ी लज्जा की बात है कि मैं मतलब बड़ा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ, और क्या हो गया, है ना। तो एक साधु की बात का भी जो है फिर विश्वास क्या रहा कि उसको जो है मतलब अपने बारे में ही इतना गलत विश्वास है जो नहीं होना चाहिए, ये हो गया, शरीर छूट गया। तो ये जो है प्रभुपाद के लिए बड़ी लज्जा की बात थी कि उन्होंने तो आश्वासन दिया, तो वो नहीं बता रहे, किसी को नहीं बता रहे, लेकिन कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्ण मेरी रक्षा करो। वैसे प्रभुपाद को तो मृत्यु का भय नहीं था, वो आत्मज्ञान के धरातल पर थे, लेकिन उनको डर इसी बात का था, डर इसी बात को था कि ये बड़ी लज्जा की बात होगी कि उन्होंने इस तरह से बोला, है ना। तो वो जो है कृष्ण से प्रार्थना भी कर रहे हैं, उन्हें अपने गुरु की आज्ञा का भी पालन करना है। प्रभुपाद हैं कि गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, तो उन्होंने आज्ञा दी थी कि तुम अंग्रेजी भाषी जगत में चैतन्य महाप्रभु संदेश का प्रचार करो। तो मुझे गुरु की आज्ञा पूरी करने के लिए मेरे शरीर की रक्षा होनी चाहिए, इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान से हम कुछ भी ना छिपाएं और पूरा दिल खोल दें, अपना जितना भी कमजोरी है, अपने अंदर जितना भी दुर्गुण है, वो सब हम बताएं भगवान से। लेकिन हाँ, जगत के सामने हम जो है कैसे बने रहें, अच्छे बने रहें। तो प्रभुपाद जो है पूरे जगत की निंदा करते थे कि ये लोग कृष्ण के भक्त नहीं हैं, तो सबकी निंदा करते थे, है ना। और जो है समाज के सामने अपना जो है कुछ दोष नहीं बताते थे, अपने को जो है बताते थे कि हम बिल्कुल हम अच्छे हैं, ये लोग जो है बेकार के लोग हैं, हम अच्छे हैं उनसे, इनसे अच्छे हम हैं। तो प्रभुपाद ने इस तरह से अपना जो है प्रस्तुतिकरण किया। लेकिन कृष्ण के सामने सबसे ज़्यादा दुर्बल मैं ही हूँ, सबसे ज़्यादा अभागा मैं ही हूँ, हे कृष्ण, है ना। प्रभुपाद ने जो है मतलब कृष्ण के सामने अपने को नहीं छिपाया। तो ये चीज़ होती है कि दुनिया के सामने हम जो है मतलब वो हमें दिखावा करना चाहिए क्या कि हम अच्छे हैं, और इस तरह से वो लोग जो है हमारी तरह बने। हम ये चाहते हैं हम लोग हमारी तरह बने। जहाँ तक कृष्ण की बात है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, प्रभुपाद ने मेरे पास कोई शक्ति नहीं। अब ये बात किससे बोल रहे थे प्रभुपाद? कृष्ण से बोले, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, मैं इन लोगों को कैसे भक्त बना सकता हूँ, मैं इनको कैसे प्रचार कर सकता हूँ, है ना। तो तरीका यही होता है, ये तरीका नहीं होता है कि भगवान के सामने तो हम जो है अच्छे बने रहें कि मैं आपका शुद्ध भक्त हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ मैं, है ना, और फिर दुनिया के सामने नाक रगड़ें ना। तो वो भगवान नहीं पसंद करते इस प्रकार की भक्ति, है ना, कि भगवान के सामने हम जो है कुछ नहीं मांगना चाहते हैं, मुझे जो है केवल आपकी भक्ति, मैं बहुत
भक्त हूँ आपका, मैं आपको समर्पित हूँ, तो भगवान पसंद नहीं करते। कि आप कहते हैं कि मैं आपको पूरा समर्पित हूँ, अंदर से आप समर्पित नहीं, ऊपर से आप भगवान को दिखा रहे हैं। लेकिन दुनिया के सामने आप ऊपर से दिखाओ, ठीक है, अपना अंदर का जो दोष है उनको मत बताना। अपने अंदर जितने भी दोष हैं वो भगवान को बताना। तो ये जो है मतलब स्थिति है कि और हमें तो मृत्यु का भी भय है, हम तो अभी मरने के लिए तैयार नहीं हैं, है ना। तो फिर वो जो भय है वो भी हमें भगवान के सामने प्रकट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भी दिखावा करें कि मुझे मरने का कोई भय नहीं है। अगर हम आत्म ज्ञान के धरातल पर नहीं हैं तो निश्चित रूप से हमें हम अभी तैयार नहीं हैं, मरने के लिए तैयार नहीं हैं, है ना। तो हमें अपना हृदय पूरा खोल करके रखना है भगवान के सामने, है ना। कि मुझे अगर डर लग रहा है, मैं नहीं मरना चाहता, तो रक्षा करो, है ना। तो ये जो है मतलब तरीका है कि हम जो है समर्पित हों, है ना। राम राज्य में तो ऐसा था कि कोई मरता ही नहीं था जब तक वो ना चाहे, मरना ना चाहे नहीं मरता था, है ना। तो राम राज्य में ऐसा था कि जब तक आप आत्मज्ञान के धरातल पर नहीं आते हैं तब तक आप शरीर नहीं छोड़ेंगे। और आत्मज्ञान के धरातल पर जब आ जाते हैं और आप देखते हैं कि आपको अच्छी गति प्राप्त होने वाली, तो आप फिर ये शरीर छोड़ेंगे, है ना। वो स्थिति ऐसे ही होती है कि आत्मज्ञान के धरातल पर जब देखता है कि मुझको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया है, उसको अंदर से ही दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है, आध्यात्मिक शरीर उसका विकसित हो जाता है। तो भौतिक शरीर फिर वो भार समझ करके छोड़ देते हैं, बेकार है हमारा भौतिक शरीर। हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करते करते हमारा जो आध्यात्मिक शरीर अंदर से विकसित होता है। सुन रहे मेरी बात? क्या कुछ बात है? मंगल आरती के समय चाबी, ठीक है, मिल गई। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था कि भक्ति की विधि जब आप पालन करते हैं तो अंदर से आध्यात्मिक शरीर हमारा विकसित होता है। जो जीवात्मा है अभी शरीर के अंदर, वो केस बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है, इतना छोटा है। तो आध्यात्मिक शरीर ही इतना सिकुड़ गया है। जो भगवान के धाम से हम गिरे हैं तो आध्यात्मिक शरीर ही सिकुड़ गया, और वो भक्ति की विधि के द्वारा आध्यात्मिक शरीर ही विकसित होता है। और जब विकसित होता है तो अपने उसी स्थिति में विकसित होता है जैसा उसका पहले आकार और जैसा उसका रूप था, शेप और साइज़। शेप, जिस शेप में था हमारा आध्यात्मिक शरीर, और जिस साइज़ में था उसी शेप और उसी साइज़ में आध्यात्मिक शरीर विकसित होता है। और जब भक्ति की विधि के द्वारा जब आध्यात्मिक शरीर हमारा विकसित हो जाता है पूरी तरह से, और बुलावा आता है वहाँ से भगवान के धाम से, हैं कि अब अपनी सेवा आप कंटिन्यू करो जो आपकी रुकी हुई थी, तो हम भौतिक शरीर छोड़ देते हैं। आध्यात्मिक शरीर हमारा पहले से हो चुका है। ये उसी प्रकार से है कि नौका, जैसे आप नौका से आप समुद्र पार करते हैं, जब किनारे पर आते हैं तो नौका छोड़ देते हैं, और नौका छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि अब आपको जाना है, अपने घर जाना है। तो इसी प्रकार से जो है ये भौतिक शरीर, जब तक आध्यात्मिक शरीर आपका बिल्कुल अक्षम था, बिल्कुल काम नहीं कर सकता, तो भौतिक शरीर आपके पास ये है काम करने के लिए। जब आध्यात्मिक शरीर विकसित हो गया तो फिर भौतिक शरीर आपके लिए एक भार जैसा हो गया। या जैसे पैर जब टूटा हुआ है किसी व्यक्ति का तो लकड़ी के सहारे चलता है, जब पैर उसका ठीक हो गया तो लकड़ी उसके लिए भार है, वो फेंक देगा लकड़ी। उसी प्रकार से भौतिक शरीर
फिर वो त्याग देते हैं, तो उन्हें कोई भय नहीं होता, भौतिक शरीर वो त्याग देते हैं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोचते, तो देह त्यागते हैं वो। तो उसमें वो मृत्यु नहीं कहलाती, त्यक्त्वा देहम, देह त्याग करना होता है। जैसे आपको जो है बहुत बढ़िया कपड़े मिल गए, बहुत बढ़िया कपड़े मिल गए आपको पहनने के लिए, तो पुराने कपड़े और फटे पुराने कपड़े आप फेंक देते हैं। आपको बहुत बढ़िया कपड़े मिल गए। उसी प्रकार से आध्यात्मिक शरीर जब मिल जाता है तो आप भौतिक शरीर छोड़ देते हैं। तो ये जो है मतलब आत्मज्ञान के धरातल पर जब तक नहीं आते हैं, या जो आध्यात्मिक शरीर हमारा पूरा विकसित नहीं हो जाता है, तब तक हमारा मृत्यु से भय दूर नहीं होता। तो हम फिर तब तक प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मृत्यु से रक्षा करो। तो वो भी हमें प्रार्थना करनी होती है कि मृत्यु से रक्षा करो, मेरे शरीर की रक्षा करो, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए, तो चैतन्य चरितामृत में विस्तार से वर्णन है। जब भगवान दक्षिण भारत की यात्रा में गए, तो दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो उनके सब संगी उनके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन सभी संगियों को जो है वो प्रेम पूर्वक मना करते हैं कि मेरे साथ मत आओ। सब संगियों मना करते हैं मेरे साथ मत आओ। और दोष बताते हैं सब भक्तों का, लेकिन वो वास्तव में है तो गुण, लेकिन वो भगवान दोष की तरह बताते हैं कि दोष ये है, इनका ये दोष, इनका ये दोष है कि ये मेरे इस तपस्या पूर्ण जीवन को नहीं सहन कर पाएंगे। कि मैं जाऊंगा वहाँ तो मैं कैसे खाऊंगा, कैसे सोऊंगा, कैसे रहूंगा, है ना। तो बड़ा कठोर मेरा वो जीवन होगा। तो ये भी सहन नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं सहन कर पाएंगे, कोई नहीं सहन कर रहे, तो मेरे साथ जाने लायक नहीं हैं ये लोग। तो इस तरह से उनके गुणों में दोष बताते हुए भगवान जो है प्रेम पूर्वक मना करते हैं, जिससे सब भक्तों का प्रेम भी बढ़ता है भगवान के प्रति। तो फिर एक सेवक को जो है फिर भी लेते हैं, और ऐसे सेवक को लेते हैं जिसके अंदर प्रेम नहीं है, काला कृष्ण जिसके अंदर प्रेम नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं, मतलब उसको लगेगा कि भगवान ने खाया नहीं खाया तो काला कृष्णदास को जो है लेके गए, है ना। लेकिन फिर उसी में ही वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु का कि वो एक विशेष प्रार्थना करते हैं, जिसमें क्या है, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, है ना। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। तो पाहि माम रक्ष माम, ये प्रार्थना क्या है कि मेरी रक्षा करो, है ना। भगवान के जो है जीवन चरित्र में बहुत अर्थ हैं, बहुत से अर्थ हैं। एक अर्थ ये भी है कि इस समय वो जो है पाहि माम रक्ष माम ये शब्द क्यों बोल रहे हैं भगवान से। हम तो ऐसे ही कहते हैं भाई हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हैं, क्यों, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, है ना। लेकिन आप हरे कृष्ण मंत्र का भी जाप करते हैं तो ये भी भाव आपका होना चाहिए, अगर आपको है डर, है क्यों, क्योंकि अब वो जा रहे हैं दक्षिण भारत की यात्रा में, है ना, और रास्ते में कितने जंगल पड़ेंगे, है ना। तो हालांकि भगवान है, उनको तो है, उन्हें तो कोई डर नहीं है ना। लेकिन सामान्य व्यक्ति की तरह वो जो है अब क्या है कि व्यक्ति को डर लगेगा ही, क्योंकि अब मैं अपने समाज से बिछुड़ करके जा रहा हूँ और रास्ते में कुछ भी हो जाए, शरीर छूट जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई भी सूचना नहीं मिलेगी। अब घर से उस समय जो है लोग घर से जब निकल के जाते थे, तीर्थ यात्रा में जाते थे, तो तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं तो फिर ये होता था अंतिम विदा ले ली कि मतलब अब पता नहीं हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और कहाँ शरीर छूट जाए ये भी पता नहीं चलने वाला है। मोबाइल भी नहीं था, डाक विभाग भी नहीं था कि कहीं चिट्ठी डाल दें यहाँ पर हूँ मैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी पता नहीं चलेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति को जो है मतलब प्रार्थना करनी चाहिए,
कम से कम हम अगर जब शरीर छोड़ें तो भक्तों के बीच में शरीर छोड़ें और सब भक्त लोग जो है कीर्तन करें, कीर्तन के बीच में शरीर छोड़ें, है ना। और अपने को कोई जो है चिंता ना हो, कोई भय ना हो। तो ये जो है हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से कहीं चले जाएं हैं और अपने समाज से दूर हो कर के, भक्तों की संगति से दूर हो कर के आप चले गए और कुछ पता ही नहीं चला, किसी को भी पता नहीं चला कि आप कहाँ गए और अब जीवित है या नहीं है, तो वो स्थिति हम नहीं चाहते। तो ऐसे में हमें क्या करना, पाहिमाम रक्षमाम, ये प्रार्थना। तो शरीर के लिए भी हमें जो है प्रार्थना करनी होती है कि हमारा शरीर भी जो है ऐसा हो, है ना। तो इसमें भगवान चैतन्य का ये भी संकेत है, ये भी संकेत है। भगवान की बहुत शिक्षाएं हैं, है ना। एक शिक्षा ये बड़ी प्रैक्टिकल है, बड़ी व्यवहारिक है ना। और हाँ, कीर्तन के बीच में शरीर छोटे, जैसे श्रीवास पंडित के घर में जब कीर्तन चल रहा था तो उनका पुत्र ने शरीर छोड़ा, उनके पुत्र ने शरीर छोड़ा। तो श्रीवास पंडित ने अपने घर में सब स्त्रियों को बोला कि ये तो इतनी अच्छी मृत्यु है कि मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी ऐसी इतनी अच्छी मृत्यु मिले कि जहाँ कीर्तन के बीच में मतलब शरीर छोटे, इसमें रोने की क्या बात है। तो श्रीवास पंडित ऐसा कह रहे हैं, है ना। और इसी प्रकार से प्रभुपाद ने भी शरीर छोड़ा, है ना। तो ये दिखाया प्रभुपाद ने भी, हैं। तो प्रभुपाद ने जी करके दिखाया कि हमें कैसे जीना चाहिए और मर करके भी दिखाया कैसे हमें मरना चाहिए, है ना। तो पूर्ण जो है ये विधि है शरीर छोड़ने की, कि भक्तों के बीच में शरीर छोड़ें। हरिदास ठाकुर ने भी शरीर छोड़ा तो उनकी भी इच्छा थी, चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने यही प्रार्थना की थी, है ना। उन्होंने तो यही प्रार्थना की थी कि आपका मैं जो है मुखमंडल देखते हुए शरीर छोड़ूं। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु जब आए तो सब भक्तों को साथ में लेके आए और कीर्तन भी कर रहे हैं। कीर्तन के बीच में हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा, है ना। तो ये जो बातें हैं ये हो सकता है कि हम हर समय ना बताएं किसी को, लेकिन अपने अंदर वो होना ही चाहिए, ये अपने अंदर विचार होने ही चाहिए, हैं, कि बहुत सुरक्षित रूप से हम जो है शरीर छोड़ें, भक्तों के बीच में शरीर छोड़ें, है ना। तो मैं भी जब दिल्ली आया था सन 84 दिसंबर में, मैं दिल्ली आया था, तो उस समय मैं वृंदावन में था। तो वृंदावन में मैं जो है काफ़ी बीमार था, सब सेवा भी बंद हो गई थी और कमरे में लेटा रहता था, मंगल आरती में भी नहीं जाता था, क्लास में भी नहीं जाता था, कुछ नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं करता था। ये जो है मतलब मेरी भी बहुत बड़ी कमी थी कि अब तो जैसा मतलब हाल है मेरा कि मैं हर हालत में मंगल आरती जाता हूँ, चाहे शरीर छोटे तो भी मंगल आरती में जाना। तो अब ये जो है इस तरह की जो भावना है, इतना साहस है, वो जो मेरे आ गया, तो उस समय साहस नहीं था, अब जो भी हो, बहुत दोस्त थे मेरे अंदर। तो वृंदावन में रहता था तो सब कुछ, और नवजोगेश्वर स्वामी उस समय टेम्पल प्रेसिडेंट थे, तो उनके साथ भी मेरी कुछ दूरी बन गई थी, ये बातचीत नहीं होती थी मेरी उनसे। और उन्होंने जो है मुझे संदेशा भेज दिया था कि तुम कुछ दिन के लिए घर हो आओ अपने। उन्होंने कहा कि तुम कुछ दिन के लिए घर हो आओ, क्योंकि वृंदावन में चिकित्सा की भी इतनी सुविधा नहीं थी, तो वृंदावन में कुछ इलाज भी नहीं मतलब इस तरह से होता था। अभी तो वृंदावन में बहुत अच्छा सब व्यवस्था हो गई, इलाज की अच्छे अच्छे अस्पताल भी बन गए हैं, उस समय सब व्यवस्था नहीं थी।
तो मेरे पास जब संदेश आया था कि तुम कुछ दिन के लिए घर हो आओ, तो उनका संकेत यही था कि अब शरीर छोड़ना है तो अपना घर में जाओ शरीर छोड़ने के लिए। यहाँ पर जो है अगर शरीर छोड़ोगे तो मंदिर के लिए भी लज्जा की बात है। तो फिर मैंने उस समय जो है यही कहा था कि जब मैं ठीक था, मैंने उस भक्त को बोला कि महाराज को बोल दो कि जब मैं ठीक था तो मैं घर छोड़ के आया, अब मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊं अपने घर में कि अब मैं बीमार हो तो आ गया हूँ वापस, अब तो मुझे अगर मरना होगा या जीना होगा मैं यहीं पर ही जीऊँगा, यहीं पर मरूँगा। इस तरह से मैंने उनको जो है संदेश दिया था। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि अपने अंदर जो भी भय है, अपने अंदर जो भी डर है और अपने अंदर जितना भी दोष है ना, काम वासना भी हो सकती है और ईर्ष्या हो सकती है, जो भी हो सकती है, तो वो सब जो है हमें खोल करके भगवान के सामने रख देना चाहिए और अपनी स्वयं जो है निंदा करनी चाहिए, है ना। तो ऐसे हमारे जो वैष्णवाचार्य हैं, महान वैष्णवाचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने ऐसे भजन लिखे भी हैं। तो भगवान से अपना जो है सब वो दोष बताते हैं कि मेरे अंदर सब दोष हैं, इतने दोष हैं, उतने दोष हैं। और भगवान को जो है यही पसंद है, भगवान को यही पसंद है कि हम भगवान के सामने अपनी जितनी भी कमजोरियां हैं वो सब बताएं और दुनिया के सामने फिर हो सकता है कि हम ना बताएं, तो भगवान के सामने ज़रूर बताएं, है ना। तो इतने महान आचार्य उन्होंने जो है अपने को इस तरह से प्रस्तुत किया कि सबसे ज़्यादा नीच मैं ही हूँ, सबसे ज़्यादा पापी मैं ही हूँ, है ना। तो नारद भक्ति सूत्र में ये बताया गया है, ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषत्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। ईश्वर को अभिमान से द्वेष है और दैन्य प्रिय। आपकी दीनता से भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके अभिमान से भगवान द्वेष करते हैं। तो दुनिया के सामने जब हम अभिमान करते हैं तो अभय कहलाता, अभयम सत्व संशुद्ध दैवी गुण है। दुनिया के सामने हम जो है, लेकिन भगवान के सामने हम जितना हमारा अभिमान है वो बिल्कुल उल्टा होता है कि पूरी तरह से विनम्र, कमज़ोर, है ना, कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। तो ये कहा जाता है ना, एक भजन भी है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, कि निर्बल के को जो है बल देने वाले भगवान है राम। निर्बल को आप अगर निर्बल बनते हैं भगवान के सामने तो आपको भगवान का बल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप भगवान के सामने अपना दिखाते हैं, गुण दिखलाते हैं, तो भगवान कहते हैं बहुत अच्छा, करो फिर, जो कुछ कर रहे हो करते रहो, वैसे ही करते रहो, चलते रहो वैसे ही चलते रहो। हाँ, तो यही चीज़ है। तो अभी हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों के साथ में विचार करें, प्रश्नोत्तर है, चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? जी। जब आपने अपने उदाहरण से बताया था कि वृंदावन में सिचुएशन ऐसे था, तो आपके अंदर ये इच्छा है कि मैं मरूंगा और जीऊँगा इधर नहीं रहूँगा। फिर उस समय में आप बोल रहे थे मैं इतनी मेरे अंदर इतनी स्ट्रांग नहीं, मैं जा भी नहीं पा रहा था। बट मैंने कितनी अनुभव किए इतनी सालों से, वक्तों में कोई बीमार हो गया, कुछ हो तो उन लोगों को पहले याद आती है घर का। सो हम इस सिचुएशन से इस सिचुएशन कैसे आए, मतलब हम कृष्ण से ही रहें, अभी आ गए हैं, अभी तो मरे जिए, ये बहुत मुश्किल लगता है मुझे। ऐसे लगता है कि भक्तों के समाज में इतनी अच्छा केयर होना चाहिए, वो नहीं हो रही है कि घर में अच्छा है, सो इसलिए घर पे याद आती है। सो क्या भक्तों के समाज में घर गए, भगवान है इधर, ये सब कुछ है, सो इधर तो वैकुंठ का वातावरण सब कुछ होना चाहिए। बट इसे विश्वास टूट रही है, भगवान
हैं, भक्त हैं, ये सब? हाँ, इनका प्रश्न है प्रभु जी का, बड़ा व्यवहारिक प्रश्न है कि अभी हम जैसे भक्तों के समाज में हैं तो सब जो है हर्ष का अनुभव होता है, बड़ा उत्साह रहता है, लेकिन अगर कुछ बीमारी हो जाती तो फिर अपने घर की याद आती है ना। तो मुझे अपने घर की याद नहीं आ रही थी, लेकिन तो भी मृत्यु का भय फिर भी था। पहले तो मैं सोचा कि ठीक है, वृंदावन धाम में मैं जो है हूँ और शरीर छूट जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा ही है। मैं किसी को नहीं बोल, कोई मुझे नहीं पूछ रहा है। मैं बीमार था तो उस समय वो सब डिवोटी केयर का डिपार्टमेंट भी नहीं था, तो कोई नहीं पूछ रहा है, कोई मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहा है, तो ठीक है, मैं जो है अपना शरीर छोड़ देता हूँ, क्या दिक्कत है। लेकिन फिर जो है मुझे डर लगा, जब मृत्यु सामने आई तो मुझे डर लगा, नहीं, मुझे अभी नहीं मरना है। लेकिन बस यही है कि प्रार्थना हमने की भगवान से, लेकिन घर तो नहीं जाना, जितना था कि घर तो नहीं जाना है किसी प्रकार से भी। कि घर वाले आए मेरे पास, उन्होंने पैसा भी देने के लिए कहा कि तुम अपना बैंक बैलेंस बनाओ, पैसा हम बैंक में डाल देते हैं, तुम जो भी। हमने कहा नहीं, दान पात्र में जो डालना है डाल दो, मुझे जो है पैसा मत दीजिए। तो पैसा मैंने लिया भी नहीं है, और मैंने कहा कि मैं यहाँ पर मतलब जो भी है अपना सुरक्षित हूँ, सब कुछ बोल दिया है ना। और फिर कोई भी चिट्ठी वगैरह मैं डालता ही नहीं था अपने घर में, तो कोई मतलब ऐसा संबंध नहीं था। तो ये सब चीज़ हो गई, लेकिन तो भी जो है वो शरीर छोड़ने के लिए फिर जो है मैं तैयार नहीं था। और फिर मैंने जो है मतलब बहुत तीव्र जो है प्रार्थना की, और वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट थे योगीनाथ, प्रभुपाद के शिष्य थे, तो मैंने उनसे मतलब फिर बात किया। तो उन्होंने फिर जो है बात की दिल्ली मंदिर में, मुझे दिल्ली मंदिर भेजा। तो वास्तव में तो मेरे गले में क्या था, टॉन्सिल था, लेकिन वो टॉन्सिल ऐसा था कि खाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन वो श्वास रोकती थी। गले में जो टॉन्सिल था उसे श्वास रोकती थी। गले में कुछ ऐसी ठंड लग गई थी मुझे कि वो जो है श्वास अंदर नहीं जाती थी, तो मुझे जो है मतलब हाथ करके, या तो मैं लेटे लेटे सांस ले सकता था, और नहीं तो फिर मुझे जो है हाथ को जो है मतलब हाथ से सिर को दबाना पड़ेगा, तब मैं श्वास ले पाऊँगा। तो फिर जब ये बीमारी बहुत बढ़ गई तो फिर मेरी सब सेवा बंद हो गई, है ना। लेकिन इतना ही ज़रूर है कि मुझे जो भी डर था वो मैंने भगवान को ही बताया, मैंने भगवान को ही बताया कि मुझे जो है डर है ना। और फिर जो भक्त हैं उनको भी बताया। और एक मेथडिस्ट हॉस्पिटल था मथुरा में, तो वहाँ पर मैं भर्ती हुआ। तो उन्होंने गला देखा, बोले आपका गला ठीक है, टॉन्सिल कुछ नहीं है। तो बोले आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल, तो मैं और भी डर गया कि साइकियाट्रिस्ट में जाओ तो और ज़्यादा मतलब गलत बात है। लेकिन रामकृष्ण हॉस्पिटल था, रामकृष्ण परमहंस का हॉस्पिटल था वृंदावन में ही। तो उनको जब दिखाया तो बोले कि आपका ऑपरेशन होगा, टॉन्सिल है। तो मुझे जो बड़ी राहत मिली कि ये सही बता रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप लिख दीजिए, क्योंकि कोई दूसरा डॉक्टर फिर और दूसरी बात ना बोले। मैंने कहा आप लिख दीजिए कि ऑपरेशन होना चाहिए। तो उन्होंने लिख करके दिया। तो बोले यहाँ तो ऑपरेशन नहीं हो सकता, लेकिन आप किसी बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराइए। तो फिर मैंने लिखवा दिया उनसे। फिर दिल्ली में जब आए तो ये खेराती राम हॉस्पिटल है ना, मूलचंद हॉस्पिटल बोलते हैं ना उसको। तो वहाँ पर जो डॉक्टर थे उनको दिखाया मैंने, गले के डॉक्टर। तो वो भी जो है गला देख करके सोचने लगे कुछ। तो मैं डर गया कि सोच रहे तो मतलब कुछ दूसरी बात ना बोलते हैं। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब देखिए, पहले डॉक्टर ने बोल दिया है कि मेरा ऑपरेशन होना चाहिए गले का, टॉन्सिल है मेरे। तो बोले हाँ मैं भी यही कहता हूँ। बोले हाँ मैं भी यही कहता हूँ। तो फिर मैंने कहा
कि अगर आप ऐसा कहते हैं तो फिर ऑपरेशन कर दीजिए। तो बोले आप कब करूँ ऑपरेशन आपका? तो मैंने कहा अभी कर दीजिए, अभी कर दीजिए। तो बोले ठीक, कल आ जाओ आप। तो श्वास लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे, है ना। तो मेरा ऑपरेशन हुआ और उस तरह से जीवन की रक्षा हुई। वो टॉन्सिल ही मतलब ऐसा था कि वो मतलब शरीर ले करके छोड़ता मुझे और कोई समझ नहीं पा रहा था कि टॉन्सिल है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भी भय है ना, वो हम भगवान को बताएं। प्रभुपाद ने अपना भय भगवान को बताया, अपना भय और किसी को नहीं बताया। कितने जो है पक्के थे कि वहाँ उनकी सेवा में ही सब थे। जो पंड्या थे, कप्तान थे, वो प्रभुपाद की सेवा में ही थे। और श्रीमती मुरार जी ने उनको विशेष रूप से उनकी सेवा में लगाया था, क्योंकि वे भी जो है बड़े शाकाहारी थे और बड़े मतलब ऐसे पवित्र ब्राह्मण थे कि प्रभुपाद की जो है खाने पीने का जो है बहुत ध्यान रखें और आवश्यकता का बहुत ध्यान रखें। लेकिन प्रभुपाद ने उनको भी नहीं बताया। और जब समुद्री जहाज़ जो है समुद्र में जो है जहाज़, वो लहरों, समुद्र की जो लहरें थीं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा ये डामाडोल हो रहा था। उस कारण से प्रभुपाद की बीमारी और बढ़ रही थी, है ना। तो जब प्रभुपाद को सपना दिया कृष्ण ने कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सपना दिया, या प्रभुपाद ने सपना देखा कि भगवान के बहुत से अवतार हैं, वो नौका को चला रहे हैं और वो नौका में बैठे हुए हैं, ऐसा प्रभुपाद ने सपना देखा, है ना। और उसी समय से समुद्र की लहरें शांत हो गई। तो फिर कप्तान पंड्या जो है उनसे प्रभुपाद से बोलते हैं कि स्वामी जी, आपकी वजह से समुद्री यात्रा हमारे जीवन में इतनी सुखद है, कभी ऐसी सुखद यात्रा हुई नहीं। तो कप्तान पंड्या ने, उनको कुछ पता नहीं कि मतलब क्या कहानी हो चुकी है, प्रभुपाद के साथ क्या कहानी हुई, और ना प्रभुपाद ने अपनी कहानी बताई, है ना। और वो कप्तान पंड्या बोले हैं कि आपके कारण जो है आज इस समुद्र की यात्रा इतनी सुखद हो रही है कि मतलब बिल्कुल शांत, समुद्र कैसे शांत हो गया, हमारे जीवन में कभी ऐसा हुआ नहीं, है ना। और उनकी पत्नी कहती है, स्वामी जी हम जब भी आते जाते हैं आप हमारे साथ ही रहा करो, है। तो प्रभुपाद ने कुछ नहीं बताया ये क्या है। तो मतलब कहने का यह है कि जो भी अपना भय है वो हम भगवान को बताएं और दुनिया के सामने अभय बने रहें, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं, हम लोग भी डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर पर जाते हैं और लेकिन यथासंभव जितना हो सके हम जो है मतलब भगवान का आश्रय लें और अभ्यास करें कि कुछ अगर ऐसा होता है तो सबके सामने ना बोल करके हम जो है करें। प्रभुपाद फिर जो है न्यूयॉर्क में गए और वहाँ पर भी जो है जब अकेले ही थे टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में, तो हिप्पियों के बीच में वो कीर्तन भी कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और जो है वो अपना वो बजा रहे थे घंटा, उस समय घंटा था, तो घंटा बजा रहे थे, है ना। तो लोग कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो उस समय भी प्रभुपाद को ऐसा लगा उनके हृदय में कि आघात हो सकता है। लेकिन कीर्तन के बीच में उन्होंने अपना जाहिर नहीं किया वो सब, मतलब क्या हो सकता है। बाद में फिर उनके कुछ समर्पित भक्त हुए, तो उनके बीच में फिर प्रभुपाद ने मतलब अपना बताया कि क्या तकलीफ़ हो रही है और अपनी मालिश कराते थे, सीने की मालिश कराते थे। फिर उनके शिष्यों ने प्रभुपाद को जो है हॉस्पिटल में भर्ती किया। तो ये सब चीज़ें हैं न, लेकिन यथासंभव यही है कि हम बाहर लोगों में जो है प्रचार करें और शेर की तरह प्रचार करें, ठीक है ना। तो बाहर जो है आप शेर की तरह रहो प्रचार में, और भक्तों के बीच में आप रहो मेमने की तरह, है ना। भक्तों के बीच में मेमने की तरह रहो, कि बहुत डर के रहो कि भाई किसी का अपराध ना हो जाए।
है ना। तो ये चीज़ मतलब अपनी पॉलिसी है, इस तरह की पॉलिसी है हमारी, ठीक है ना। और कोई, अभी हमारे पास समय है ना। मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो जिस समय प्रभुपाद को जो है दिल का दौरा पड़ा, हैं, दिल का दौरा पड़ा, तो उनकी सेवा में कितने कर्मचारी थे जहाज़ के, हैं। तो ऐसे में बहुत लोग सेवा करने के लिए तैयार थे। तो प्रभुपाद ने क्यों नहीं उनसे सहायता ली, क्यों नहीं उनसे जो है कुछ सेवा ली? इसका क्या उत्तर है, कौन बताएगा? जी। पहले जब अमेरिका जाने के लिए बोले थे तो समाज ने बोला कि अब मत, जब बूढ़े हो आप शरीर छोड़ देंगे इसमें जाएंगे। तो बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे कुछ नहीं होगा। तो अभी वो जाके बताएंगे वो कर्मचारी को, तो देन ये तो ठीक नहीं, मतलब सही, इसलिए अपनी लज्जा की बात है ना। इसलिए प्रभुपाद ने भगवान को बताया। तो ये क्या है, प्रभुपाद का नाम अभय, अभय का मतलब ये। तो उन्होंने अपने को दिखाया कि मुझे डर नहीं है, मैं नहीं मरूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, है ना। तो प्रभुपाद ने अपने को अभय दिखाया कि वो अभय हैं, उनको डर नहीं है। लेकिन डर था उनको, डर था तो भगवान से बताया, है ना। ये अपने जीवन में भी जब आश्रम में आ गए हैं, अभी अभी घर वालों को किसी को हम वापस में आना चाहते हैं, सिग्नल नहीं देंगे, कुछ भी ऐसे लग रहा है, वीक लग रहा है, भक्ति में आगे में मुश्किल लग रहा है, तो भगवान से बोले भगवान आपको बचाओ, ये हाँ, आपको पार करो। आप जो है भक्तों के समाज में रह करके अब जो है अगर शरीर छोड़ने के लिए जाएंगे उधर, हैं, तो बड़ी लज्जा की बात है ना। एक भक्त था वृंदावन में, इस्कॉन वृंदावन में, तो जो है बीमार था वो, लेकिन जो है जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो अपने घर चला गया। घर वालों ने बम्बई में हॉस्पिटल में भर्ती किया, वहाँ उसका शरीर छूट गया। लेकिन ये चीज़ जो है मतलब उतना मतलब अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है ना, कि भाई वहाँ पर एक प्रकार की बड़ी लज्जा की बात है कि हम भक्तों के समाज में गए, फिर अब भक्तों के समाज में गए तो किस लिए गए। ये तो उसी प्रकार से है जैसे पहले लोग वन में जाते थे, हैं, तो बड़े बड़े राजा लोग भी जो है वन में जाते, वानप्रस्थ, जो वन में जब प्रस्थान करते थे तो फिर वापस लौट के नहीं आएंगे, वो वन में ही जो है अब वो जो भी कर जिएंगे या शरीर छोड़ेंगे वन में ही, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो अपना महल छोड़ करके जाते थे वन में। तो फिर ये नहीं है कि भाई अपने घर वालों को सूचित करें, अब नहीं, अब तो जो है अंतिम विदा ले ली है। एक प्रकार से वो मर चुके हैं, अपने घर की ओर से, अपने समाज की ओर से मर चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है ना। तो ये मतलब होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, है ना। तो वो एक जो है प्रशंसा की बात होती है, प्रशंसा की बात होती है कि भक्तों के बीच में ही अगर हम शरीर छोड़ें और कीर्तन चलता रहे। हाँ, तो ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जिन्होंने शरीर छोड़ा भक्तों के कीर्तन के बीच में? जी, परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज। सारे साधु समाज में सामने भगवत चलते रहता उस समय में। नहीं, परीक्षित महाराज तो खैर बहुत उन्नत थे वो तो बहुत उन्नत थे, इसलिए उन्हें कीर्तन की भी आवश्यकता नहीं, वो कथा श्रवण कर रहे हैं। उनको जो है मतलब इतना जो है मतलब था है, उनको जो है निर्भय थे, मृत्यु से उन्हें कोई डर नहीं था, तो कथा सुन रहे थे और पूरा मन लगा है कथा में, है ना। लेकिन जिस समय हम शरीर छोड़ें तो समय कथा में मन नहीं लगेगा, मृत्यु से भय होगा, तो हरिनाम, तो हरिनाम करो, डर आप जो है तीव्र प्रार्थना करोगे कि मेरी रक्षा करो या जो भी हो, तो आप हरिनाम ही बताया जाता है कि भाई हरिनाम करो, है ना। उस समय आप ना तो सुन पाएंगे और ना सुना पाएंगे, डर नहीं हो। तो परीक्षित महाराज की स्थिति तो बिल्कुल अलग है ना।
इन भक्तों के कीर्तन के बीच में जिन्होंने शरीर छोड़ा, उदाहरण प्रभुपाद ने, है ना, ये दिखाया है कि आप नहीं कर सकते, मान लो आप नहीं बोल सकते हैं तो भक्त लोग बोलेंगे कीर्तन, है ना, और आप जो है उनसे घिरे हुए, चारों तरफ से घिरे हुए, है ना। इस स्थिति में जो है कीर्तन के बीच में यमदूत नहीं आएंगे लेने के लिए। आप नहीं बोल पाए, अच्छा मैं तो बोल पाया, है ना, आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो भी अगर मान लो यमदूत आने की संभावना है तो वो नहीं आएंगे, भक्तों के कीर्तन के बीच में रहेंगे, है ना। तो प्रभुपाद का है, और कौन है? पंकजांगिरी प्रभु, पंकजांगिरी प्रभु, हाँ। वृंदावन भी उस समय जो है मेरे ही समय में, जब मेरी तबीयत खराब चल रही थी तो एक भक्त था प्रभुपाद के शिष्य थे या जो भी, मतलब विदेशी भक्त थे, तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, तो बड़ा अच्छा स्नान भी किया हुआ था, बढ़िया तिलक भी लगाया हुआ था, सब कुछ था, हाँ। जब हम लोग देखने गए तो भक्त लोग खूब कीर्तन कर रहे थे और बढ़िया अच्छा, मतलब उनका सब पूरा जो चेहरा बिल्कुल मतलब चमक रहा था, जब शरीर छोड़ा उन्होंने, खूब तिलक भी चमक रहा है, बढ़िया, है ना। तो अभी मैं प्रभुपाद का तात्पर्य में पढ़ रहा हूँ, प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे पता चलेगा ये अंतिम समय में भगवान को देखा है या नहीं देखा है, किसका शरीर चमक रहा है, इसके मतलब वो भगवान को संग किया है, दर्शन किया, किसका शरीर पेल हो जाता है, मतलब वो हो जाता है, मुरझा जाता है, वो हाँ, शरीर जो है फिर ऐसा हो जाता है कि वो एकदम कुरूप, सुंदरता एकदम ख़त्म, चमक बिल्कुल समाप्त, है ना। सुंदर से सुंदर लड़के भी हो, है ना, लेकिन जब शरीर छोड़ देते तो देखने की इच्छा नहीं होती, उतना बड़ा ख़राब चेहरा हो जाता है बिल्कुल, है ना। ये है ब्रह्मानंद प्रभु का भी जो है वो आया था उसमें रिकॉर्डिंग, तो उसमें मैंने देखा था ब्रह्मानंद प्रभु ने जब शरीर छोड़ा तो उनका चेहरा एकदम चमक रहा था और वो हंस रहे हैं जैसे, हंस रहे हैं जैसे, ऐसा जो है चेहरा उनका था, बिल्कुल चमक थी पूरे शरीर में, तेरा खूब बढ़िया लगाए और हंस रहे हैं जैसे, उस तरह से जो है उन्होंने अपना उनका चेहरा दिखाई दिया, खूब बढ़िया, बिल्कुल फ्रेश। भक्ति तीर्थ महाराज, है ना। तो ये है, मतलब हमारी ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए, हैं। वो नहीं प्रार्थना होनी चाहिए कि आप जो है अस्पताल में जाएं, अस्पताल में भर्ती करें। प्रभुपाद भी जो है एक डॉक्टरों का पूरा जत्था आया था, टीम, डॉक्टरों की टीम आई थी पूरी वृंदावन में, हैं। और हाँ, उनको जो है सब देखभाल करने के लिए, इतना सब करने के लिए, और प्रभुपाद चाहते तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में प्रभुपाद को भर्ती करा देते, लेकिन प्रभुपाद ने बिल्कुल मना कर दिया और डॉक्टरों को बड़े आदरपूर्वक मना किया, क्योंकि इतने दूर से आए डॉक्टर लोग, तो प्रभुपाद उन डॉक्टरों से पूछ रहे हैं आप लोगों को ठीक से रहने की जगह मिल गई कि नहीं, आने में कोई दिक्कत नहीं हुई वृंदावन आने में, तो डॉक्टरों से पूछ रहे हैं कि आप सब ठीक है कि नहीं जबकि अपना शरीर छोड़ रहे हैं, तो उनको बुरा ना लगे, क्योंकि उनकी सेवा की भावना है और प्रभुपाद सेवा नहीं लेना चाहते हैं, तो उनसे ही बात कर रहे हैं इस तरह से, हैं, कि भाई इनको अच्छी तरह से सुविधा मिले, ठहरने की सब कुछ वो व्यवस्था, है ना। लेकिन कीर्तन, केवल कीर्तन, कोई इंजेक्शन नहीं, ना। तो वो नहीं मतलब चाहते कि अब उसमें उस समय जो है कोई जांच करेगा, कोई खून निकाल रहा है, कोई इंजेक्शन दे रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, ये सब चीज़ें नहीं। तो ये जो है मतलब हमारी जो है प्रार्थना होनी चाहिए कि अच्छी स्थिति में जो है कृष्ण भावना भावित स्थिति में जो है हम शरीर छोड़ें, है ना, और भक्तों की संगति में रहें, है ना, तो जीना भी और मरना भी, है ना, तो भक्तों के बीच में रहें, है ना, तो वो जो है मतलब अपनी प्रार्थना होनी चाहिए, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर तो गाते हैं, जीवने मरणे गति आर नाहि मोर, राधा कृष्णा प्राण मोरा जुगल किशोर, तो जुगल किशोर राधा कृष्ण है, वो मेरे प्राण हैं,
राधा कृष्ण के साथ में हमारी जो है जीवन और मरण सब हो। लेकिन अगर हम इतने उन्नत नहीं हैं कि राधा कृष्ण का हम स्मरण कर सकते हैं, तो भक्तों के बीच में अगर रहते हैं तो उसमें भी पूरी सुरक्षा मिलती है ना। तो भक्तों को जो है, जैसे प्रभुपाद हैं अभय, है ना, तो अभय जब प्रभुपाद को अभय चरण उनका नाम है, तो इसका क्या अर्थ है? वो भय से मुक्त हैं या भय हैं उनको? इसका क्या, इसको कैसे समझेंगे? प्रभुपाद का नाम अभय चरण है, कौन बताएगा? हाँ जी। प्रभुपाद मतलब जैसा आपने बोला कि सबके सामने शेर की तरह प्रचार करते थे और हमेशा ये दिखाते थे कि हमारे ऐसा बनो, तुम लोग मूर्ख हो, हम भक्ति कर रहे हैं, हमारी तरफ भक्ति करो। लेकिन भगवान के सामने सदैव जाकर बोलते थे कि मैं माया में रागी हूँ, मैं सदैव आपकी सुरक्षा में रहूँ। तो भगवान के सामने एकदम कमज़ोर, है ना, भगवान के सामने बहुत कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं और किसी का लायक के नहीं हैं, नालायक। हाँ, लेकिन दुनिया के सामने हम अच्छे हैं, है ना। तो ये नहीं है कि त्रिनादपि सुनीचन, दुनिया के सामने आप तिन की ज़्यादा आप वो बने हैं, तो वो लोग जो है और लात मारेंगे, तभी ना। अगर दुनिया के सामने आप ऐसे रहेंगे तो वो और लात मारेंगे। तो उनके सामने झुकना भी पड़ता है, कुछ कारण से झुकना भी पड़ता है, वो भी है। लेकिन वो कैसे भक्त बनेंगे उसके अनुसार आप जो है विनम्र भी होइए और आप कठोर भी होइए। कभी कभी कठोरता के कारण ही लोग भक्त बनते हैं। जब आप कठोरता से डांटते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि हाँ, मेरे से गलती हो रही है। और कभी आप विनम्रता से पेश आते हैं तो वो महसूस करते हैं कि हाँ, मैंने गलती की। तो दुनिया के सामने कभी कठोर भी बनना पड़े, कभी कोमल भी बनना पड़े, वो समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस के अनुसार आपको जो है कभी जो है सिर उठाना भी पड़ेगा, कभी सिर झुकाना पड़ेगा। जो भी हो, समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार आपको जो है आप कभी झुकते हैं और कभी आप अकड़ते हैं, तो वो आवश्यकता के अनुसार करना पड़ता है। हम भगवान के सामने हमेशा कैसे रहेंगे? बेकार कुछ काम का नहीं, मैं किसी काम का नहीं। तो प्रभुपाद जो है भक्तों के बीच में थे, है ना। तो क्या बोलते थे? प्रभुपाद बोलते थे कि मैं क्या कर सकता था? मेरे गुरु महाराज ने तुम लोगों को भेजा मेरी सहायता के लिए, हैं, तो ये कार्य हो रहा है, मैं क्या कर सकता था? तो प्रभुपाद को जो है कभी जो है प्रभुपाद का गुणगान किया गया प्रभुपाद के सामने कि आपने इतना बड़ा काम किया। तो कभी प्रभुपाद ने ये उत्तर दे दिया, कभी दूसरा उत्तर दिया प्रभुपाद ने। तो क्या दिया उत्तर? कि मेरा कुछ भी गुण नहीं है, मैंने चैतन्य महाप्रभु संदेश है उसमें कुछ मिलावट नहीं की, ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया, उसी से लोग भक्त बने। तो मेरा इतना ही गुण है कि मैंने कुछ मिलावट नहीं की उसमें, ज्यों का त्यों दिया, एज इट इज़ संदेश दिया मैंने, तो मेरा कुछ भी गुण नहीं है। प्रभुपाद इस तरह से उत्तर दिया। और किसी ने कहा कि नहीं प्रभुपाद आपकी तो इतनी करुणा है, आपने बहुत करुणा की है कि आप पश्चिमी देशों में आकर के आपने इन लोगों का उद्धार किया, इनको भक्त बनाया। आप तो बड़े करुणा है, कारुण्य घना घनत्वम, आप कितनी करुणा है। तो प्रभुपाद ने क्या कहा? नहीं, मैं तो अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन किया। करुणा जो है वो गुरु महाराज के अंदर थी, तो करुणा का गुण तो मेरे गुरु महाराज के अंदर था, मैं तो उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। और वास्तव में हम लोग भी पुस्तक वितरण करते हैं तो हमारे अंदर थोड़ी करुणा है कि भाई ये भक्त बनेंगे। हमें आदेश का पालन करना होता है, आदेश का पालन कर रहे हैं, है ना। करुणा है वो तो भगवान चैतन्य के अंदर है ना, प्रभुपाद के अंदर है ना। तो प्रभुपाद चाहते हैं कि ये कार्य हो। और इनकी जो
पतित आत्मा इनकी रक्षा हो, माया से रक्षा हो। आप है ना, आप तो केवल जो है केवल आदेश का पालन करने वाले हैं। तो प्रभुपाद भी अपने को ऐसे ही बोलते थे, हैं, आई एम ओनली ऑर्डर कैरियर। तो वो त्रिविक्रम स्वामी बता रहे थे, त्रिविक्रम स्वामी बता रहे प्रभुपाद की, एक बार वो भी कुछ मालिश कर रहे थे तो इतनी सफलता मिल रही थी कि प्रभुपाद उनको लगा कि प्रभुपाद अब पूरी दुनिया में छा जाएंगे। तो प्रभुपाद से यही बोला उन्होंने, त्रिविक्रम स्वामी ने, हैं, कि प्रभुपाद अब आगे चल करके तो आप ही मतलब सबसे ऊंचे हो जाएंगे, दुनिया में सबसे ऊपर तो आप ही रहेंगे। तो प्रभुपाद ने केवल एक बार से ही पूरी बात ध्वस्त कर दी, आई एम ओनली ऑर्डर कैरियर, मैं केवल आदेश का पालन करने वाला हूँ, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। तो अपने को बिल्कुल छोटा ही बनाया। तो भगवान जो है अपने भक्तों के जो है प्रति आपका जो व्यवहार है उससे वो देखते हैं कि ये मेरे पास आने लायक है या नहीं है। हम तो भगवान से दूर हैं, है ना, भगवान से हम दूर हैं, है ना। अब भगवान अगर सोचें कि भाई इसको मैं बुलाऊं अपने पास या ना बुलाऊं, तो वो ये देखते हैं मेरे भक्तों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। अगर भक्तों के साथ ठीक व्यवहार कर रहा है तो मेरे साथ भी ठीक व्यवहार करेगा। तो भगवान जो है सोचे चलो इसको बुला सकता हूँ मैं। और भक्तों के साथ में अगर उल्टा व्यवहार कर रहा है तो भगवान के इसको जो है अभी वहीं पर थोड़ा सा और रहेगा, थोड़ा और सड़े भौतिक संसार में, है? तो ये सब चीज़ें जो है ना। ठीक है, हो गया समय। धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। पहले से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए प्रभु जी का, इतनी सुंदर तरीके से एक एक शब्द प्रभु जी के अपने अनुभव थे और इतने हार्ट टचिंग थे और बहुत श्रद्धा कैसे भगवान से इतने समर्पण होना चाहिए यार। प्रभु जी का आचरण से हमको सीखने को मिला है, हमको तो बहुत ही अच्छा लगा आज। थैंक यू प्रभु जी। अब आशीर्वाद जी, हम भी 1% भगवान को कुछ करना है तो हरे कृष्ण।